सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर। सूचना इंडिया की खबर का एक बार फिर असर। प्राइवेट 4 व्हीलर वाहनों द्वारा कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। यानी कमर्शियल टैक्स बचाया जा रहा था और सवारियां ढोई जा रही थी। सूचना इंडिया द्वारा चलाई गई मुहिम। पहली खबर चलाई सूचना इंडिया ने 26 अप्रैल 2025 को, वहीं दूसरी खबर चलाई 4 मई 2025 को, जिसको परिवहन विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और चलाया चेकिंग अभियान, जिसमें तमाम ऐसे डग्गामार वाहनों को परिवर्तन दल ने किया सीज और चालान, जिसमें अवैध बस, ई रिक्शा और प्राइवेट 4 व्हीलर जो कमर्शियल टैक्स बचा रही थी और सवारियां ढो रही थी। दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो ये प्राइवेट वाहन कमर्शियली संचालित हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जो ऐसे वाहन जिनका पंजीयन हमने प्राइवेट वाहन के रूप में किया है, वो सवारी संचालित हो रहे हैं, सवारियों में संचालित हो रहे हैं, ऐसे वाहनों के विरुद्ध एक बहुत ही व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे वाहनों से क्या होता है कि सरकार का राजस्व कंप्रोमाइज़ होता है, सरकार का राजस्व की अपवंचना होती है। तो हमारा एक अभियान, ये लगभग पूरे माह का ये अभियान है कि कोई भी ऐसा वाहन जिसका पंजीयन हमने एक बारगी कर लेके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया है, उसको किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे वाहनों के खिलाफ हम पूरे माह अभियान चलाएंगे और ऐसे जो भी वाहन बंद होंगे, ऐसे बंद वाहनों को जब तक हम वाणिज्यिक वाहन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हम इनको कार्यालय से अवमुक्त भी नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो वाहन बेतरतीब रूप से अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं, कहीं भी पार कर ले रहे हैं, कहीं भी स्टैंड बना ले रहे हैं, कहीं से सवारियां भरने लग रहे हैं, परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों के खिलाफ भी हम लगभग पूरे माह, पूरे जून एक सघन प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जो भी वाहन सीज या चालान होंगे, ऐसे वाहनों के परमिट के विरुद्ध हम धारा 86 की कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो भी वाहन 3 बार से अधिक बार चालान हो रहा है, हम ऐसे वाहनों के परमिट के निलंबन की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे। कि जो एयरपोर्ट वाली रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, वो आप संभवतः छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिसमें एर्टिगा हो सकती है, इनोवा हो सकती है। इन गाड़ियों के खिलाफ भी हमारी प्रवर्तन टीमें लगातार कार्रवाई करती रहती हैं। क्योंकि इस समय कार्रवाई का दायरा लगभग पूरा जनपद है। पूरे जनपद में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात पुलिस के साथ मिलकर, ARM के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें संयुक्त अभियान के जो कार्य क्षेत्र है, वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो कार्रवाई ये जो एयरपोर्ट के पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन पर भी होती है। लेकिन होता क्या है कि इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें एक विटनेस लेना पड़ता है, और उसमें कोई भी विटनेस ये करने को तैयार नहीं होता। ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये हमारे मित्र की गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, हमको एयरपोर्ट से लेने आई है। तो ऐसे में क्या है कि बिना गवाही के उनको सीज या चालान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग अपनी विधि से, अपनी टैक्टिक्स से इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। इस समय आप देखिए जाके, उस समय हमारी जो कार्रवाई है वो चारबाग पर ही फोकस है। और आपको इसमें चारबाग बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये सिर्फ अभियान तक ही ना रहे, और पूरे माह अभियान चलाने के पश्चात हम ये इंश्योर करेंगे कि कभी भी वहाँ पर वो जो गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी होती हैं, जो गाड़ियाँ अनाधिकृत रूप से संचालित होती हैं, वो कदापि वहाँ से न चलने पाए। आपको बता दें, यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ में भी देखा गया, जिसमें RTO परिवर्तन दल द्वारा कार्रवाई की गई। नहीं, एक्चुअली देखिए, जहाँ तक अवैध स्टैंड या अनाधिकृत स्टैंड की बात है, तो इसमें शासन की तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि जो प्राइवेट वाहन हैं, ये प्राइवेट वाहनों के लिए भी
पीपीपी मॉडल पे जगह उपलब्ध कराते हुए बस अड्डों को निर्मित करने की व्यवस्था की गई है कि कोई अगर चाहे तो जो सरकार की एसओपी है, जो उसकी टीएनसी है, जो शर्तें हैं, उसके अधीन अगर कोई बस अड्डा निर्मित करना चाहे तो प्राइवेट बसों के लिए भी बस अड्डे के निर्माण की व्यवस्था आई है। और आने वाले समय में एलडीए भी पूरे शहर में काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में ज़मीनें उपलब्ध करा रहा है या कराने का प्रयास कर रहा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और बस अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मोटा मोटी बिना फिगर देखे अगर आपको बताना हो तो लगभग मैं ये कह सकने की स्थिति में हूँ कि 100 से ऊपर सब तरह के वाहन मिला के 100 से ऊपर गाड़ियाँ हम लोगों ने बंद कर रखी है थानों में, जिनको आगे संचालन की अनुमति तभी दे दी जाएगी जब वो उस रूप में संचालित होने योग्य शर्तें पूरी कर लेंगे। ऐसे ही लगभग हमने 200-250 के आसपास गाड़ियों को चालान किया है और इनके चालान करने के बाद भी अगर हम इन वाहनों पर देखेंगे धारा 86 या धारा 53 की जो कार्रवाई है, परमिट निलंबन या आरसी निलंबन की जो कार्रवाई है, उसको भी अमल में लाएंगे। और अगर कहीं न कहीं ड्राइवर की कहीं बदमाशी दिखेगी या ड्राइवर की कहीं गलती दिखेगी तो उसके लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई हम नियम 19 के तहत सुनिश्चित कराएंगे। एक्चुअली क्या है कि थानों में वास्तव में जगह इस समय नहीं है। उनको खाली कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा भी नीलामी की प्रक्रिया जल्दी कराई जा रही है। लगभग हर महीने 30-40 गाड़ियाँ करके नीलाम की जा रही हैं ताकि थाने खाली हो सकें। और इसके अलावा भी नगर निगम और एलडीए से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपनी कुछ ज़मीनें हमें लीज़ पर दें, उपलब्ध करा दें, जिनको हम डंपिंग यार्ड या सीजर प्लेस के रूप में इस्तेमाल कर सकें। एक बार ये ज़मीनें हमको सीजर प्लेस के रूप में या डंपिंग यार्ड के रूप में आवंटित हो जाती हैं, हमारे पास पर्याप्त सीजर प्लेस हो जाएगा और इस तरह के किसी भी अनधिकृत रूप से संचालित वाहन को चलने नहीं दिया जाएगा। अब जनपद में अगर परिवहन विभाग के अधिकारी देखें तो परिवहन विभाग के अधिकारी मुख्य रूप से यहाँ 4 पीटीओ हैं और अभी इस महीने के लिए 2 ARTO एनफोर्समेंट ड्राइवरली ARTO एनफोर्समेंट उन्नाव संबंधित किए गए हैं कार्रवाई के लिए। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से ACM और सिटी मजिस्ट्रेट ADM स्तर तक के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। ऐसे परिवहन विभाग के साथ साथ यातायात पुलिस के भी ACP से लेके TI TSI SHO लेवल के अधिकारी शामिल हैं। DCP साहब भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरह से परिवहन निगम से ARM और ARM के और जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी होते हैं वो इसमें शामिल हैं। सिविल पुलिस के भी अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो कभी कभी हम लोग GST के अधिकारियों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि किसी भी रूप में इनका संचालन अनाधिकृत रूप से नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर से। खबर चलने के बाद असर दिखा, कार्रवाई भी हो रही, लेकिन अवैध स्टैंड जो बना दिए गए हैं उस पर कब कार्रवाई होगी? देखिए, खुशी बताना चाहूँगा कि अपने चैनल सूचना इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, यानी कि एक मुहिम चलाई कि जिस तरह से अवैध तरीके से गाड़ियाँ ये चल रही थी रोड पे, जो भी वाहन हैं ये प्राइवेट जो 4 व्हीलर है वो चल रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी में, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का टैक्स या राजस्व है उसका नुकसान हो रहा था। इस खबर को प्रमुखता से सूचना इंडिया ने पहली खबर चलाई है 26 तारीख को, उसके बाद चलाई है 4 तारीख को। कहीं ना कहीं 2 बार हमारे चैनल ने खबर चलाई है, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान तो लिया है और कार्रवाई भी प्रदेश में चल रही है। लेकिन आज बात करें अगर अवैध स्टैंडों की, तो उसमें मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि कोई भी अवैध स्टैंड नहीं चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चारबाग का जो स्टैंड बताया जा रहा है वो अवैध बताया जा रहा सूत्रों के माध्यम से। और भी लखनऊ में कई स्टैंड ऐसे हैं, जैसे कि नहरिया हो गया या आपके 2 नंबर हाईवे शहीद तिराहा हो गया, वो भी स्टैंड चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सख्त आदेश होने के बाद भी इस तरह के अवैध जो स्टैंड चल रहे हैं, पनप रहे हैं, ऐसे जो ठेकेदार हैं, जो संचालक हैं, अवैध रूप से चला रहे, उस पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर चली है, अधिकारियों ने, परिवहन अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। खुशी जी, खुशी। सूचना इंडिया की खबर का असर हुआ, किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लखनऊ राजधानी में भी और जो जिले हैं, जिलों में भी कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आरटीओ और पीआरटीओ द्वारा
वाहनों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टेम्पो हो, या फिर जो प्राइवेट वाहन है, जो प्राइवेट एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कमर्शियल वाहन जो है, जो टैक्स है उसको बचा रहे हैं, उस तरह की चाहे मारुति वैन हो या स्विफ्ट गाड़ी हो या आर्टिका गाड़ी हो, इस तरह की गाड़ियों को आरटीओ और पीटीओ द्वारा पकड़ा जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं सीज की कार्रवाई की जा रही है, जो तस्वीरों में साफ तौर से देखी जा सकती है। वहीं लखनऊ में भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है और देखी जा रही है, जिसमें आरटीओ और पीटीओ द्वारा जो है इस तरह के वाहनों को सीज किया जा रहा है। जी खुशी, इन तमाम जानकारी के नाते से धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।